सुमन तो पलकी करे नवार यार कोई घड़िल के बीच में पहुंच गए भाई निधन सेन के निधना जी भाई साहब चलिए आपके लिए द्रौपद भाई साहब ने बुलवाया है। क्या आज मुझे बड़े भाई साहब बुला रहे हैं? जी हाँ, ये मेरे सौभाग्य हैं। मैं अभी चलता हूँ। ठीक है चलिए पहुंचिए दरबारों में। हाँ अभी जाता हूँ। भाई साहब मैं नमस्कार करता हूँ। मैं चिरंजीव रहो। भाई साहब आज आपने मुझे काफी दिनों में अपने पास बुलाया है, मतलब क्या है भाई साहब? हाँ निधने, आपके लिए मैंने इसलिए बुलाया है, किसी सेठ से आपने कोई कर्जा लिया था। भाई साहब जिस समय मैंने पुल बनवाया था सेठ पुल से मैं पैसा लेकर आया था। अच्छा तो दे दिया उनका पैसा? नहीं भाई साहब, आपको ये भी पता होगा कि मेरे पुल से कुछ ही दूरी पर एक निर्वंशी राजा ने पुल बनवा दिया है। हाँ पता उसने है। आने जाने वाले राहगीरों का कोई पैसा कोई पाई नहीं लगाया है। हाँ भाई साहब अगर मेरे पुल पर कोई भूला व्यक्ति आ जाए तो चाय बन जाती है। इस समय भाई साहब खाने को मोहताज हूँ मैं। अबे तो उसका पैसा कहाँ से इंतजाम करेगा तू? एक काम करिए, आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मुझे 60,000 रुपए दे दीजिए, आपको ब्याज लगाकर मैं वापस दे दूंगा। निधने ठीक कहता है, तू ब्याज लगा करके दे देगा। कहाँ से देगा? मेरी बात सुन ले। अब पैसा तो हम दे देंगे उस सेठ का, लेकिन पहले मेरी बात सुन ले। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ अरे जसवंत, हाँ कहिए। इस निधने के लिए 50,000 रुपए दे दिए जाए और इसकी कोठी का नीलाम रुकवा दिया जाए। ठीक है भाई साहब, निधने पैसा हम देंगे, मेरी एक शर्त होगी। पैसा देने से पहले क्या आपकी कोई शर्त है मुझसे? जी हाँ, कह के बतलाइए। मेरी बात सुन ले। और निधने बेईमान करे तेने बदनामी के काम और कर्ज तेरा निपटाए दे और तेरी कोठी करें अपने तेरी कोठी करें अपने नाम करी रे तेने सारे में लोग हंसाई। ओरे तेरे कर्जे की रे सारे शहर में मची हुई रे रुसवाई। जरा शर्म नहीं आई और एक एक जी में ऐसी आवे तो मैं दूंगा आग लगाई। अपनी कोठी के लिए हमारे नाम लिख दे। बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पे नालायक, सारे शहर में तूने हमारे पिताजी की नाक काट दी। सारे शहर में हल्ला हो रहा है कि रतन सेन के पुत्र निधने की कोठी सुबह 8 बजे नीलाम हो जाएगी। बात साहब ये कोठी में आपका नाम कर दूं जब मुझे आप पैसा देंगे? जी हाँ। तो आपका ये कर्तव्य क्या रहा? भाई भाई का प्यार का रहा। अच्छा तो फ्री दे दो जाए रुपया।
लेकर के किसी कुरावली जो रिकॉर्डिंग करता महेंद्र सिंह साख, इनसे इनको नाम कर दूंगा कोठी में। एक भैया कोमल सिंह सुन ले, पूरा उनको तो दे रहा बाहर के इनको। अरे नालायक, तुझे ये शर्म होनी चाहिए कि घर को माल घर में ही ले आवे वो, बाहर के लेंगे तो उससे क्या फायदा। अरे जब तेरे पैसा हो जाए तो हमसे वापस ले लेना। ए भैया सही कह रहे हैं, बात को समझ ले। तो मेरी बात सुनिए, हाँ अगर मैं आपके नाम ये कोठी कर दूं और जिस समय मेरे पास पैसा हो जाए तो ये दोबारा ये कोठी में नाम कर देंगे आप? हाँ बिल्कुल दे देंगे। तो स्टाम्प लाइए, ये कोठी में भी आपके नाम करता हूँ। ठीक है, ये लीजिए, लिख दीजिए। पुलिस में किस तरीका से लिखूं? मैंने अपनी कोठी और 6 भाइयों के लिए दे दी। बोलिए। और अपने दस्तखत कर दो, 60,000 रुपया मैंने ले लिया। ठीक है, ये मेरे साइन हो गए और मैंने आपसे 60,000 चुका लिया। ठीक, एक बात सुन ले। मैं चलता हूँ भाई साहब। रुक जा निधरे, अरे मेरी बात सुन ले। अरे राज नहीं पाट नहीं, राज नहीं पाट नहीं, जर नहीं, कोई दाम नहीं, तो ये साई वस्त्र पहनने का तेरा कोई अधिकार नहीं। क्या? ये साई वस्त्र उतार दीजिए। भाई साहब, आपने ये कोठी अपना नाम करवा लिए, ये कपड़ों पे आपका क्या अधिकार है? निधरे, ये साई वस्त्र जो होते हैं पैसे वालों के होते हैं, अमीरों के होते हैं। तेरे पास कोई धनमाल पैसा नहीं है तो ये साई वस्त्रों के लिए उतार दीजिए। तू लजाएगा इन साई पोशाकों को। तो एक बात सुन लीजिए आप मेरी। रे कैसे भाई और तुम मेरे बांधी ना दिल को धी, कपड़े तन से तार रहे मेरा कर रहे नगन सारी, कर रहे नगनो शरीर भाई, तुम्हें नेको तरस नहीं आया। खाने मेरे पास थी छीन लई इस वरने मेरी माया। अगर आप नहीं मानते तो एक बात रखना चाहता हूँ मैं आपसे। क्या उपदेश दे रहा है? कि रावण का इतना बड़ा कुनबा था। अरे रावण का इतना बड़ा कुनबा था, रहा ना कोई रोने वाला, और जिसकी बन के ने बुद्धि असली को देखा सभे नालायक हमको उपदेश दे रहा और रवल्ली की बातें करता है। वो हर साल जिंदा होता है, हर साल मर जाता है। अरे चमक चंद्रहास की चंद्रमा तारीफ करता है और सजादी काल को मुझसे काल भी खो खाता है। रावण की बातें कर रहे हैं, जल्दी से उतार दीजिए। अबे जसवंत। हाँ भाई साहब। ये कोठी हमारी हो गई है। हाँ भाई साहब, हमारी है, खाली करवाओ। उस सावल धन के लिए जल्दी से
कोठी से बाहर निकाल दीजिए, कब्जा कीजिए। ए भैया तुमने बड़ी चिंता करी ना, अभी लायो सुसरी है। बेड पे बरी होएगी। हाँ अभी ये पूजा के कहाँ पड़ी है। अरे सावधान, अरे क्या बात है? ये किवाड़ खोल दे पहले तो, कहाँ बात है। मैं ना बोल रही। ए सावधान, अरे मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कुछ धोबी का। हाँ धोबी धोबी ना कछु और बता दी। आज तो सगरिया ही धुब्बा है, तुमको चिंता मत करे। अरे कौन जेठ जी? जेठ जी अबे चमके कहाँ तो, किवाड़ खोल पहले तो। अंदर मत आइयो। अरे ना मैं बाहर आ जा, नहीं मैं भीतर आ रहा हूँ। अबे निकाल के जल्दी बाहर लेकर। ए सावधान, हाँ जेठ जी। तुमको भाई साहब ने बुलाया, चलो मेरे साथ। जेठ ठीक है। चलिए भाई साहब, हाँ कहिए। सावधान आपके सामने हाजिर है। ए सावधान, जेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। इस कोठी से छोड़ करके आप बाहर चली जाइए। मैं ये कोठी अब हमारी है, ये कोठी हमारी है तेरी नहीं है। और तुम्हारी कैसे? हमने ये खरीद ली है किससे खरीदी है? तेरे पति से। 60,000 रुपया दिया है। फिर तुम्हारे भाई साहब नहीं है क्या? हो रन जल्दी से बाहर हो जा। नहीं जेठ जी मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अरे हाथ जोड़ने से काम नहीं चल रहा, जल्दी से निकल जाइए। और भैया असली रेड़ की जड़ तो गेज ये तो है ही। हमारो भैया निदना तो सीधो सगरे खाए गई, चट्टो पर रही है चट्टो। चट्टो जितनी पैदा होती थी जब तो नए नए सौदा मंगाए करे, अब के जरकीन लइए हो, अब के मेरतियां वाल लइए, चुस्त पजमिया है का सबदा माल बर्बाद कर दो आमदनी को पुल में। हाँ भैया इतनी आमदनी हुई, सारे कुरावली में बड़ी चाट खाई है। खाए खाए का चकरा चूतर भेरो गाल है रहे के। ए निकल जा। हे भगवान। हाँ तो गोला टूटा गजब कार गया अचानक फूट। हे जेठा भगवान ने हम लिया सब उतरे। तो लूटा हमें भगवान ने, जी का जलाना हो गया। रात दिन हमको जेठा आंसू बहाना हो गया। और आपके पास बच्चा ही क्या है, आंसू ही बच्चे हैं। निकल जा कोठी से। हमारे लिए एक कमरा दे दो, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। 1 इंच भी जगह नहीं है, मारे हंटरों के खाल और दे दूंगा। भगवान जेठ तेरा न्याय कर रे, क्यों हमारे सतावन लागा। रे के दौलत के चाकड़ में क्यों मारे लगा बड़े लागा। सावधान
करे वही छटेगा रे धर्म राज्य की जो रे कचहरी वहाँ सारा कारज बटेगा। देख लूंगा धर्मराज के बच्चे को भी, चाहे 1 लाख रुपया रिश्वत में देना पड़ जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। मोरे पन्ने के कसाई आज गे मोरे पन्ने के कसाई आज जेठ क्यों गऊ सतावन लागा रे के दौलत के चाकड़ में क्यों माल लगा पड़ी लागा। गाय बन रही है, गऊ बन रही है, सारा माल खा के आज गऊ बन रही है। तुम्हारी माफ करेगी। बेहया, बेहया, तुझे हया नहीं आती है और मुझको कसाई बतला करके सरकार की नींव जमाती है। हाँ, कहिए निकल जा। गिरती में तुम आज देखी तुम करे तेरे माने की चाई दुनिया करे भगवान वही मेरी आंखें करे सहाई। बुला ले, भगवान के लिए भी बुला ले, देखा जाएगा। मैं आज तुझे कोठी में नहीं रहने दूंगा। मोरे करनी करे तुझे डांड मिले मोरे करनी करे तुझे डांड मिले रे नो घोर नरक में जागा रे का दौलत के चाचड़ में क्यों मार लगा बड़ी लागा। देखा जाएगा। मैं कहता हूँ कोठी से बाहर निकल जा, तेरे उपदेश बहुत सुन लिए मैंने। आपके पैर पकड़ रही हूँ, माफ कर दीजिए। ए, बजा। भगवान मोरे अमर पाले सतगुरु मेरे में उनकी रे कारुण बढ़ाई प्रसादे सिंह उताज मेरे मोए दीना ज्ञान बताई। देख लूंगा, देख लूंगा सब। मोरे गामो रजपुरा हरे मांडल का पता बता मन लागा रे के दौलत के चाकड़ में क्यों मार लगा बड़ी लागा। हाँ, माफ कर दीजिए। तुझे माफ है, निकल जा कोठी से बाहर। अबे जिंदगी! जी भाई साहब। इस सावधान को लेकर के निकल जा, भाई साहब वरना इसकी खाल उधेड़ दूंगा नाम आए। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आपको शर्म नहीं आती है? अच्छा, आपको हया नहीं आती है? अबे किस बात की? अरे ये छोटी आपसे बहुत ही नफरत में हाथ उठा रहे हैं, ये कितनी शर्म की बात है भाई साहब। बे नालायक, मैं मुझे ऐसा लगता है तू ही पिटने के लिए नहीं बोल रहा है। निकल जा इसे लेकर के। जा तो रहे, लेकिन भाई साहब आपका कहने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे हम मालदार हैं वैसा मालदार नहीं हो जा, तब तक इस रतनपुरी के अंदर मत आ जाना। रतनपुरी से कहीं बाहर जाकर के रहना है आपको।
मैं आपसे भाषा विनती कर रहा हूँ कि हमारे लिए एक कमरा ही दे दीजिए। 1 इंच भी जगह नहीं है। तो ठीक है भाई साहब, हम जाते हैं। श्यामल धन हाँ कहिए महाराज। प्यारी, हम और तुमको भाइयों ने मार पीट के बाहर निकाल दिया। मुझे बतलाइए, आप दुख सुख में हमारे साथ रहना चाहती हैं कि आप अपने मायके जाना चाहती हैं? नहीं महाराज, मैं आप ही के साथ रहूंगी। तो मेरी बात सुनिए। हाँ कहिए ना महाराज। तेरे घर से निकल के चल दिए यार, मन में किया विचार। ये जी पूला काटे काशी के जब लई मढ़ैया। तेरे लई रे मढ़ैया, डारे ताले का देखा सही रे किनारा। अरे बिगड़ी का कोई मोल न प्यारी, टूटा भाग हमारा। चलिए महाराज, चलिए प्यारी शाबाश, चलिए ना महाराज। चलते हैं यहाँ से। खड़े रे पार पे किस विधि हो एक गुजारा। अबूलिया चनक में लूट राम ने, चलता थारी सौकारा। महाराज सब किस्मत की बात है श्यामल। महाराज हम और तुम दोनों बियावान जंगल में, इस दरिया के किनारे, इस झोपड़े में, ना जाने हमारा तुम्हारा गुजरन कैसे चलेगा प्यारी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसी मुसीबत आज हम पे आके पड़ी है, ऐसी मुसीबत मेरे होश में किसी राजा महाराजा पर नहीं पड़ी। सावधान महाराज, हमारे तुम्हारी मुसीबत से ज्यादा तो काफी ऊंचे राजा महाराजा पर ही महाराज। क्या हाँ महाराज। क्या कोई हमसे भी बड़ा राजा हुआ जिन्हें भारी भारी मुसीबत आई है? हाँ महाराज। क्या मुझे कह के बता सकती हैं? क्यों नहीं महाराज, मेरी बात सुनो। बतलाइए। महाराज, और है माते माते नहारियो मेरे पालम टूटे में। अरे होता ना किसी का पिया पर बार टूटे में। आपके दिए की हिम्मत मत न हारियो भरतार टोटे में, और होता ना किसी का पिया परवार टोटे में। महाराज ये तो प्यारिया सही कहती, सत्य कहती है कि सगे माजाई भाइयों ने हमको मार पीट के बाहर निकाल दिया, लेकिन जिनमें भारी भारी मुसीबत आई है उन राजाओं का नाम बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए महाराज। एक दिन छोटा रे आम का राज, तुम्हारे को टुकड़ा पूरे मोहताज। एक दिन छोटा आम का राज, हुआ था टुकड़ा पूरे मोहताज। एक दिन छोटा रे आम का राज, तुम्हारे को टुकड़ा पूरे मोहताज। एक दिन छोटा आम का राज, हुआ था टुकड़ा पूरे
पति पांडव पर चले गए जाकर, पांचों भाई रे हो गए भागड़। पांडव पे चले गया जाकर, पांचों भाई हो गए भागड़। पांडव पर चले गए जाकर, पांचों भाई रे हो गए भागड़। पांडव पे चले गया जाकर, पांचों भाई हो गए भागड़। और फिर मारते ठाकर ताजी घर बार टूटे में, द्रौपदी ने नहीं किया सिंगार टूटे में। महाराज क्या द्रौपदी ने टोटा देख करके श्रृंगार नहीं किया? आप प्रणाम। आप तो बहुत हीरो के हैं प्यारी। ऐसे और भी राजा हुए थे क्या? महाराज बताइए मुझे। पति मेरे नल पे पारी रे तवाई, रैयन तेली घर पिलवाई। तेरे नल पे पड़ी दवाई, अरे यार तेरी घर पिलवाई। पति मेरे नल पे पारी रे तवाई, रैयन तेली घर पिलवाई। नल पे पड़ी दवाई, अरे यार तेरी घर पिलवाई। और नली के संग दुमे तीरे आई दिया नार टूटे में, रे भूख लगी रे जब लाए थी तोरे मार टूटे में। क्या राजेंद्र को 12 वर्ष का प्रेशर आया था? उस समय वो भुने हुए तीतर भी उड़ गए थे। आप प्रणाम। सब कहती है सावधान आप। लेकिन मुझे बताइए, आप पर हमारा गुजरान इसलिए पिया बाजन कैसे चलेगा? महाराज पति को ना बेसे न्यारी में बस के, रेलो पेट में पाटी रे कस के। बनवे से न्यारी बस के, लो पेट में पाटी कस के। पति को ना बेसे न्यारी में बस के, रेलो पेट में पाटी रे कस के। बनवे से न्यारी बस के, लो पेट में पाटी कस के। तोरे कैसो आदि में हंसी के दिना गुजार टूटे में, तोरे एक दिना ले खबर पति भगवान टूटे में। सावधान। आपने मुझे जो राजा को उपदेश दिए हैं, ये सत्य बात है क्या? हाँ महाराज। लेकिन प्यारी मुझे बतलाइए, इस बियाबान जंगल के अंदर नहीं आपको 2 दिन से भोजन मिले हैं, नहीं मुझे 2 दिन से भोजन मिले हैं। हाँ प्रणाम। हमारा तुम्हारा गुजरान कैसे चलेगा प्यारी? महाराज मैं आपके अंदर बहुत जानकारी समझता हूँ, बहुत बुद्धि समझता हूँ। मेरी बात सुनिए ना महाराज। बतलाइए। महल हवेली छूट गए, पिया जंगल में हो गया बास। मैं पीसूंगी पीसने, तुम लाया करियो। क्या आप तो इस बस्ती के पीछना पीछे करेंगी हाँ महाराज। और मैं जंगल से घास खोद करके आप करो अपना पेट पालन करें? हाँ महाराज। हेरे धन्य हो प्यारी आपको, हेरे धन्य हो प्यारी आपको, मुझे भला दिया उपदेश।
सुन के तेरी बात को मेरा कट गया सभी। काले मैं ऐसा ही करूंगा जैसे कि आप कह रही हैं। इसी समय मेरे लिए एक खुरपी एक पल्ली का इंतजाम कर दीजिए। ठीक है महाराज, मेरे पास तो है नहीं, मैं किसी के यहाँ से मांग के लेके आऊंगी महाराज। अभी लेकर के आइए। ठीक है महाराज। मेहरबान हो। जिस समय 6 भाई नितने को और सावंधन को महल से मारपीट करके बाहर निकाल देते हैं, सावंधन और नितना बियावन जंगल में एक दर्राब के किनारे झोपे में अपनी गुजर बसर करते हैं। क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इससे आगे इस कहानी का दूसरा मोड़ बदलने जा रहा है। जो नितने की एक बहन थी जिसका नाम था झुंझवती, मेहरबानो, उसके एक लड़का था जिसका नाम था धर्मपाल। वो शादी योग्य हो जाता है। कहने का मतलब यह है उसके पिता धीर सिंह उसकी शादी नैनागढ़ से ले लेते हैं। जगह जगह नौता आते हैं, शादी नजदीक आ जाती है। झुंझवती अपने प्रीतम से भात नौतने के बारे में और कहेगी, और ये कैसे कहानी आगे बढ़ती है राठौर कैसेट के माध्यम से। वो सच्चे दरबार की महाराज, हाँ कहिए प्यारी झुंझवती। आपने बेटे धर्मपाल की शादी कर ली है नैनागढ़ से। जी हाँ। और आपने निमंत्रण क्या क्या पहुंचा दिए महाराज? देखो निमंत्रण तो हमने काफी काफी दूर तक पहुंचा दिए। राजघाट, बेलोन, भटवारे, वेरी, डिवाई, राजनाड़ी जी के पास, मोरजपुर, और देखिए राठौर साहब के यहाँ कुरावली भी पहुंचा दिया है, और गंगावासी पहाड़ पर भी पहुंचा दिया। आप क्या कहना चाहती हो बोलो। महाराज, क्या मेरे पीहर नहीं जाओगे आप? अरे अभी तो दरियापुर रेगो, वहां जाना पड़ेगा, मौको मिल गया। पीहर नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे महाराज? मैं 12 साल हो गए मुझे, नहीं तो अभी तक गया हूँ, और नहीं मैं अब जाऊंगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मेरी बात सुनो महाराज। और झुंझवती ना कहने लगी, तुम सुन लो मेरी बात पिया, चले जाओ रे मेरे पीहर को आइयो नाती के भातिया। महाराज जाओ ना। क्या कहना चाह रही हो? और सबसे पहले पति मेरे तुम घर निंदने के जइयो रे, भात की ढेली रे ले जा कर तुम घर उसके रे धर दैयो। अच्छा जी। हाँ महाराज, चले जाओ महाराज।
जाना चाहिए तो बड़े भाई के पास जाना चाहिए, और आप कह रही हैं नितने भाई के पास जाना छोटे के, उसके पास क्यों जाऊं भाई मैं? हाँ महाराज, इसमें एक कारण है, मेरी बात सुनो। उस फर्क है निकाल दे। मोरे छह भाई मेरे मालदार हैं, निमने पर है टोटा, पूरे उससे में मेरा पे मोह ज्यादा, वो है सबसे छोटा। नहीं परात पिया, चले जाओ रे मेरे पीहर को, आइयो नाती के भातिया। समझता है? हाँ, चले जाओ ना महाराज। मैं नहीं जाऊंगा। भाई बात ऐसी है, मैं समझ गया। आप कह रही हैं कि 6 भाई मेरे मालदार हैं, निधने पर है टोटा, और उसमें मेरा प्रेम है ज्यादा, वो है सबसे छोटा। हाँ महाराज। सबरो तुम्हारो छोटे भैया में जा रहा है मन। हाँ महाराज। ठीक, मेरी बात सुन लो। महाराज कहिए ना। और ये भी कहा कि बर्तन का भी टोटा, घर में थाली नहीं परात दिया, तो जब उन पे खुद के लिए नहीं है कुछ, बर्तन नहीं है, तो बताइए भात में आकर के क्या देंगे वो? मैं नहीं जाऊंगा। सुन लो मेरी बात। तुम तो हर समय और माल के भूखे हो महाराज। अरे माल कोई तो हो भात। महाराज मेरी बात सुनो। हाँ। और कहने की नहीं जरूरत, सर मेरा जरूरी आवे, रे कंगाली कुरे देख कभी वो आने तेरे रुक जावे। बातें कर दूर से। मैं तो ऐसे करूंगी। हाँ ऐसे कहीं ना करेगी। हाँ मेरी बात सुनो। और भी कोई बात है? हाँ महाराज। मैं नहीं जाऊंगा। महाराज जाना पड़ेगा ना, मैं तुम्हारे फजीते कर दूंगी। हाँ अगर मैं जाऊं तो बता तेरे भाई क्या कहेंगे? हाँ महाराज। 12 साल से तो रिश्तेदार आया नहीं था, आज माल लेने की वजह से और भात की भेली लेकर के आया है, इसलिए मैं तेरे पीहर जाना नहीं चाहता हूँ। महाराज नहीं जाऊंगा मैं। जाना पड़ेगा महाराज। मेरी बात सुनो। बिगर बात नहीं के बिहाना होएगा। हाँ महाराज। कहिए। और धर्म पाल के ब्याह की मुझको आज खुशी है भारी, उरे बिने भातई के सोवा नाय गए वेद राम प्रचारी।
ब्याहे जा तो दिखे वो तू ही समेटनी पड़ती दिखे बहन जो फूगरी तुम्हें होंगे फूकरे मैं फूक रहा हूँ। और अरे तो सब जाने फूगरी मोए जब हम कर रहे हैं मने फिर भी बार बार कह रही है तो सब जाने हैं। कहा दाने बेटा राजनाड़ी जी जानते हैं दिवाई वाले। मुझे हाँ कैसे दाने ये सुन ले फूगरी। हाँ। अरे तेरी कच्ची रोटी कचकच्ची कच्ची रोटी कचकच्ची और कंकर मिलमादार ऐसी फूगर देखी परसत में टपके लाल। हाँ तुम्हारी लाल टपकती है ना तभी तो कह रहे हो ना। मेरी ना टपके मांझा और मेरी तो वादिन टपकी का वाइफ कह रही होगी। हाँ अरे रहने दे, भगवान भाई कच्ची रोटी कचकच्ची और कंकर मिलमादार ऐसी फूगर देखी परसत में टपके लार। परसत में टपके लार धोता मूड खुजावे और पति के ऊपर से दार कचली चाटत आवे। हाँ तुम्हें चाटने की आदत पड़ रही है ना। कहें प्रेमी कबराए फूगर के तो क्या ही बेना और घर को निवट जा काजर तो तय तरगड़े दो नैना तुम्हें रगड़ते होंगे तय तय। मेरे पास तो दो डिब्बी रखी है और मानेगी ना। मेरा मानूंगी। हाँ भाई घर में लड़ाई मत करोगे बहुत बेईमानी गलत है। अगर नहीं मानती है हाँ महाराज तो एक काम कर ले धर्मपाल के लिए बुला ले और उसे बाजार के लिए भेज दे। कुरावली में जाकर के दुकान से राठौर साहब की दुकान के पास में गुड़ की दुकान है वहां पे देख भेला ले आवे को और मैं भेली लेकर के चला जाऊंगा। ठीक है। अरे बेटा धर्मपाल हाँ मम्मी बेटा बाहर को आइए निकल कर। बाहर मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। अरे का काम कर रहा है रे। वो माँ साहब जी ने बताई गई। क्या बताया था माँ साहब जी ने। वही जो लिख रहा हूँ क्या लिख रखा है। आ रहा हूँ ले बताऊंगा। हाँ चलना चाहिए मम्मी के पास। आहा और उठाया वेरी चला सवेरी भाई रे चलने को हो लिया तैयार और सूरत लगा लई है चलने की साहिर लीनी गहल दवाए। मारे सही ना जाए और आला मर गो आलू खाए के उधल मरो टमाटर खाए। और मछला मर गई मछली खाए के और सैयद मरो चटेंगड़ा खाए और इंदल मर गो पानी पी के सजनो सुन लो ध्यान लगाए। चलो जैया मम्मी के धोरे को तो रोज माते वो रोजीना की रोजीना ओए भाई शहरन में जो खेती होवे गामन ने को पूछेगो और बहन को भातो भांजो भर दे तो भैया ने को पूछेगो। भाई बहन को भातो भांजो भर दे भैया ने को पूछेगो और परमनिया सारो ले जावे तो जीजन ने को पूछेगो।
कहियो। ए छोटी के लंबी। अरे सुन ले लोणावरी, लंबी होता छोरिन की झूला पे सावन के महीना में। अब तो ये क्वार का महीना चल रहा है, हमारी नवरात्रि चल रही है। छोटी हुई है खेल में, मेरी पोखर में छोटी खजूर, झिले में नींबू लगे। ओरे मम्मी रे, क्या मम्मी रे? नमस्ते। चिरंजीव रहो बेटा। क्या कह रहे यार? नमस्ते। हाँ, अरे बेटे नो कहते नमस्ते मम्मी जी। माँ साहब बता रही क्या बता रही? न मम्मी पापा थे नमस्ते कर लियो। के मासा बता रहे थे। हाँ तो भाई यही तो कह रही हूँ। अरे बेटे नो कहते उसे ही कह रहा हूँ मैं। ऐसे ही कह दूंगा तो। अरे हाँ, क्या कर रहे अभी तक? इमला लिख रो। इमला? हाँ, कौन बोल रहा था वहाँ पर? किताब में तो देख के लिख रो। अरे नालायक, नकल कहते हैं। माँ साहब तो यही पाठ को वहाँ पढ़ा रहे तो नो करेंगे इमला है। अरे नहीं बेटे, उससे नकल बोलते हैं। मैं जानी हम बे। बेटे हाँ, एक काम कर, बाजार चला जा। बाजार? हाँ। क्या करेगी तू बाजार पे? क्या विधा? अरे बेटे मैं बाजार ही कह रही। और शहर चला जा, शहर। हाँ, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। क्या करूँगा शहर में जाके? बेटे वहां से और एक ढीली लेकर आइए। ठीक है। क्या होएगा मम्मी भेली को? बेटे तेरा ब्याह होगा और तेरी बहू आएगी। अब मैं ब्याह जाऊंगा। अरे नहीं, और अरे बेटे तेरा ब्याह होगा, ब्याह। मैं ना जानू काहे तक आके। चल तू भेली लेके आ पहले। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, पैसा दे देला। पैसे नहीं मेरे पास। और बेटे हमारा उधार खाता चल रहा है। कौन की दुकान पे? रघुनंदन सेठ जी की दुकान पे। रघुनंदन सेठ जी। हाँ ठीक है तो जा रहा हूँ। जाइए बेटे। ठीक, और पलना अनाड़ी के वहां घूमिए और आला। ठीक है। हाँ तो मुझे चलना चाहिए और चलते चलते रास्ते में एक चीज याद आई। कौन कौन सी चीज को महत्व होता है? जो मम्मी तो मारते ना वो। अरे बड़ो ही महत्व है, बड़ो ही महत्व है। अंबर में चंदा को और फिल्म में गोविंदा को, औरत के बिंदा को बड़ो ही महत्व है। कौन कौन चीज का महत्व बता रहा हूँ। बस में कंडक्टर को टिकट बगैर कंडक्टर के टिकट कौन बनाए? बस में कंडक्टर को और पुलिस में इंस्पेक्टर को, खेतन में ट्रैक्टर को बड़ो ही महत्व है। अरे मोरजपुर के बम्बा को और बिजली के खम्बा
भेली दे दीजिए। हाँ बेली ले जाइए। लाइए। अरे 45 रुपए दो। 45 रुपये नहीं लेके आया मैं। क्यों, और फ्री पड़ती है यहाँ? मेरी मम्मी कह रही थी कि मैं दे आऊंगी, हर महीना में दे आती हूँ। अरे किसका उधार है? खाता चल रहा है हमारा। किसका है तू? मैं झुंझुनवती का हूँ। अरे झुंझुनवती का है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, ले जा बेटा, ये ले। लाइए। ले जा। और लड़का सुमरे श्री रे भाग्यवान छोरा, सुमरे श्री रे भाग्यवान रे, चलने की रे सूरत लगाए लाई। और ये लीजिए भेली। लाइए बेटे। ले ले, ये ले। लाइए। ठीक है बेटा, आप बहनों के लिए जाइए। अच्छा, और मैं तेरे पापा से कुछ बात करूंगी। उनसे क्या बात करेगी? अरे मुझे कुछ बात करनी है ना। ठीक है, कर ले तो जो करेगी, मैं देख तो रहूंगा। क्या? मैं देख तो रहूंगा। तू चला जा बेटा, चले जा। जा रहा हूँ। अरे जाओ, उधर क्या रहा है यहाँ से, चल। अच्छा, कछु काम करेंगे तो वैसे मैं धक्का में किबार मार दूंगा। नालायक। अरे जजवंती। हाँ महाराज। ये लड़का तो भाई बड़ा ही बुद्धू रहा हमारा। महाराज बुद्धिया भी सही ना है। हाँ, ये भेली ले आया? हाँ ले आया। महाराज हाँ, मेरी बात सुनो। कहो। भाई मेरे साथ हैं और छह पूरे साहूकार, सबसे पहले पति मेरे तुम दैयो निंदन वीर के। महाराज हाँ, सबसे पहले और मेरे निंदने भाई के पास जाना है आपके लिए। क्या सबसे पहले मुझे निधना के यहाँ जाना पड़ेगा? हाँ महाराज। ठीक है, तो भाग्यवान मेरी बात सुन। कहिए महाराज। ये रे चुपकी हो के बैठ जा, मैं जाऊं उसी के द्वार, और मैं भेली लेकर चल दिया, ये रे कोई सुमर श्री करतार। भगवान ठीक है, मैं सबसे पहले निधना के यहाँ जाऊंगा। ला भेली मुझे दे दे। ये लीजिए महाराज। ठीक है महाराज, आइए। महाराज नमस्कार। नमस्कार।